मल्टी रिटेल ब्रांड को सरकार की मंजूरी, विदेशी किराने को भी सरकार ने दी मंजूरी, उसका हुआ रास्ता साफ। सीसीईए की बैठक में हुआ फैसला, 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हरी झंडी। खुदरा में विदेशी निवेश पर राज्यों को मर्जी का अधिकार, विदेशी दुकानों को मंजूरी देने या देने का खुद फैसला कर सकेंगे। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां देश में खोल सकेंगी अपना स्टोर, 51% का रख सकेंगी मालिकाना हक। सीसीपीए के फैसले की अधिसूचना जारी करेगी सरकार, मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी कारोबारियों को मालिकाना हक को मिलेगा कानूनी संरक्षण। एविएशन सेक्टर में भी निवेश पर सरकार का बड़ा फैसला, सीसीईए ने दी एफडीआई को हरी झंडी। घरेलू एयरलाइंस में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी, विदेशी एयरलाइंस कर सकेंगी निवेश। एविएशन में एफडीआई पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह, कहा एविएशन सेक्टर को मिलेगी तरक्की की नई रफ्तार। अजीत सिंह की दलील, एविएशन सेक्टर में कड़े कायदे कानून के दायरे में काम करेंगे ज्वाइंट वेंचर। तकनीकी रूप से ज्यादा उन्नत बन सकेगा एविएशन सेक्टर, उपकरण और कल पुर्जे मंगाने में होगी सहूलियत। घरेलू एयरलाइंस में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सख्त सुरक्षा नियम, गृह मंत्रालय से भी लेनी होगी क्लियरेंस। विदेश से कल पुर्जे मंगाने से पहले उड्डयन मंत्रालय को लगवानी पड़ेगी मुहर, तभी ज्वाइंट वेंचर पर लागू होगा नियम। निजी ऑपरेटरों, इंडिगो, स्पाइस जेट और किंगफिशर जैसी कंपनियों को मिलेगा एफडीआई का फायदा, आर्थिक मोर्चे पर मिलेगी मदद। एयरलाइंस कंपनियों में बेहतर सुविधा देने की होड़ में मुसाफिरों को मिलेगा फायदा, किराए में भी मिल सकता है फायदा। ज्वाइंट वेंचर की सूरत में चेयरमैन का भारतीय होना होगा जरूरी, मैनेजमेंट बोर्ड में 2/3 भारतीय सदस्य भी जरूरी। सूचना प्रसारण और पावर सेक्टर में भी एफडीआई को मंजूरी, ब्रॉडकास्ट में अलग अलग कैटेगरी में 74% तक हो सकेगा निवेश। उनचास फीसदी से 74% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सीसीईए की मोहर, केबल डीटीएच में 74% तक विदेशी निवेश। 3 पीएसयू में भी विनिवेश को मंजूर, हिंदुस्तान कॉपर, नॉल्को, ऑयल इंडिया लिमिटेड का हो सकेगा विनिवेश। एफडीआई के फैसले पर सुप्रीम ममता, सरकार को फैसला वापस लेने के लिए 72 घंटों का दिया अल्टीमेटम। 18 सितंबर को होगी टीएमसी संसदीय दल की बैठक, सीसीईए की बैठक में शामिल नहीं हुए थे तृणमूल के केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय। बीजेपी ने एविएशन और मल्टी ब्रांड में एफडीआई को मंजूरी पर जताया अपना कड़ा ऐतराज, कहा विदेशी निवेशकों के दबाव में फैसला। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने सरकार के फैसले का किया कड़ा विरोध, कहा आम आदमी को नहीं विदेशी निवेशकों को मिलेगा फायदा। एफडीआई पर एनसीपी के नेता तारिक अनवर की दलील, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कड़े फैसले लेने जरूरी। केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने एफडीआई पर फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा देश का तेजी से होगा विकास। शिरोमणि अकाली दल ने फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, कहा पूरी स्टडी करने के बाद देंगे राय। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर को बढ़ाया माल भाड़ा, किराए में 15% की बढ़ोतरी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सोमवार को बुलाई आपात बैठक। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की कीमतें वापस लेने की मांग न मानने पर मंगलवार से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। ट्रांसपोर्टर्स का दावा, डीजल की कीमतों से आम आदमी पर बढ़ेगा बोझ, महंगे होंगे जरूरी सामान, ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी होगा असर। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद मुंबई में बढ़ी सब्जियों की कीमत, कई मंडियों में दिखाई दिया असर। दिल्ली की सब्जी मंडियों में भी दिखा डीजल की बढ़ी कीमतों का असर, सब्जियों की कीमतों में 5 से 25 रुपए तक का इजाफा। रसोई गैस की मूल्य वृद्धि पर समाजवादी यूनियन सभा का बनारस में प्रदर्शन, स्टेशन पर खड़ी सुल्तानपुर पैसेंजर को रोका। बनारस में कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, सरकार के पुतले फूंके गए।
महंगाई की नई किस्त से सड़कों पर उतरे बेहाल लोग। कानपुर में सिलेंडरों को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महंगाई की नई मार का भोपाल में भी विरोध। डीजल गैस की कीमतों में इजाफे से लोगों में गुस्सा। अमृतसर में भी सड़कों पर उतरे लोगों ने जताया अपना विरोध। पुतला फूंककर दिखाई अपनी नाराजगी। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी पर जताया विरोध। डिप्टी सीएम अजीत पवार की सरकारी गाड़ी रोकी। डीजल और रसोई गैस कीमतों पर सरकार जिसके बचाव में उतरे एनसीपी के नेता, लेकिन शरद पवार ने टिप्पणी करने से किया इनकार। एनसीपी नेता तारिक अनवर की दलील, कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला पर खुशी नहीं, लेकिन सरकार ने मुश्किल में लिया है ये फैसला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में किया विरोध प्रदर्शन। कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जताई नाखुशी। कहा कीमतों में बढ़ोतरी से बढ़ेगी आम लोगों की मुसीबत। पटना में बीजेपी विधायक का विरोध का अनूठा तरीका। साइकिल सवारी कर जताई डीजल रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर अपनी नाराजगी। बीजेपी के विधायक रामेश्वर चौरसिया का आरोप, घोटालों से ध्यान हटाने की केंद्र की कोशिश है। अहमदाबाद में भी लोगों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर सिलेंडर लेकर जताई अपनी नाराजगी। बेंगलुरु में सरकार के फैसले के खिलाफ उतरे लोग। पोस्टर बैनर लेकर जताया फैसले का विरोध। जम्मू में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महंगाई की मार से बेहाल लोगों का ये फैसला वापस लेने की अपील। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा केंद्र के फैसले से बढ़ेगी डीजल और रसोई गैस की कालाबाजारी। नरेंद्र मोदी की दलील। कहा इस तरह के फैसलों से आम आदमी पर हर महीने 700 से 800 रुपए की ज्यादा मार पड़ेगी। बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर ने भी कीमतों में बढ़ोतरी पर जताई नाराजगी। कहा सरकार को नहीं है जनता की परवाह। कर्नाटक में बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने भी सरकार पर बोला हमला। कहा जनता के हित में नहीं है सरकार का फैसला। डीएमके के मुखिया करुणानिधि की दलील। कहा कीमतों में बढ़ोतरी से पहले हमसे नहीं की गई कोई भी बातचीत। तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के सवाल पर चिदंबरम ने साधी चुप्पी। बिना जवाब दिए हुए रवाना। डीजल गैस की कीमत में बढ़ोतरी पर सरकार की बहानेबाजी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया बोले मजबूरी में बढ़े दाम। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की दलील। कहा दाम न बढ़ते तो तेल कंपनियां हो जाती बर्बाद। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अर्पिता सिंह की अजीब व गरीब दलील। कहा महिला होने के नाते समझ सकती हूं गृहिणियों की मुसीबत। कांग्रेस के नेता जगदम्बिका पाल का बयान। कहा सरकार को लेने पड़ते हैं कड़े फैसले। महंगाई पर विपक्ष और सहयोगियों के हमले पर कांग्रेस की सफाई। मनीष तिवारी बोले सरकार की मजबूरी समझे विपक्ष। मनीष तिवारी की बीजेपी को खरी खोटी। बोले केवल विरोध के लिए विरोध न करे बीजेपी। बीजेपी की तो आदत ही हो गई है विरोध करने की। तेल की कीमतों पर न हो राजनीति। सरकार के मंत्री बताएंगे जनता को फैसले की मजबूरी। डीजल रसोई गैस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की दलील। का 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं हम, हमें रहना चाहिए इसके लिए तैयार। केंद्र के फैसले पर पुनर्विचार पर शीला ने बुझाई पहेली। बोली अभी तो हुई है शादी, आप चाहते हैं एक साथ हो जाए मंगनी शादी और तलाक। दिग्विजय सिंह ने छिड़का डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का नमक। बोले सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को करे डीरेगुलेट। दिग्विजय बोले पेट्रोलियम पदार्थों पर बड़ी काफी ज्यादा सब्सिडी। किसानों और मध्यम वर्ग को दी जाए दूसरे तरीकों से राहत। गरीबों पर महंगाई की मार के बीच दिग्विजय सिंह के सुर। बोले गरीबों को सीधे अकाउंट में पैसे भेजकर दी जाए सब्सिडी। डीजल गैस की कीमतों में इजाफे पर सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात का बयान। सरकार के फैसले का आम लोगों पर पड़ेगा बुरा असर। प्रकाश करात का ऐलान। सभी दलों को बताकर सरकार के खिलाफ करेंगे जबरदस्त आंदोलन।
नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला, बोले मौजूदा सरकार नहीं सुधार सकती देश की अर्थव्यवस्था। डीजल गैस की कीमतों पर नीतीश कुमार की सरकार की अपील, केंद्र घटाए बढ़ी हुई कीमतें फौरन। महंगाई की नई किस्त पर बोले लालू प्रसाद यादव, कोर कमेटी में नहीं हुई थी डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की बात। डीजल और गैस की कीमतों पर इजाफे के खिलाफ समाजवादी पार्टी नरेश चंद्रवाल ने की केंद्र के फैसले की निंदा। नरेश चंद्रवाल बोले बढ़ोतरी का फैसला सरकार ने वापस, बीजेपी को भी महंगाई के लिए लताड़ा। राजनाथ सिंह का सरकार पर वार, कहा इस सरकार में कीमतें बढ़ाना हो गई है आम बात, जनता के दर्द से सरकार का कोई वास्ता नहीं। राजनाथ ने समाजवादी पार्टी और डीएमके के विरोध को बताया क्रूर मजाक, कहा अगर गंभीर हो तो क्यों नहीं खींचते समर्थन वापस। डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद केजरीवाल का सरकार पर हमला, कहा जिंदल और संचेती को मिले मुफ्त में कोल ब्लॉक या गरीबों को मिले सस्ता सिलेंडर। केजरीवाल का ममता और बीजेपी पर भी वार, कहा अगर गंभीर हैं तो अपने अपने राज्यों में घटाएं डीजल पर टैक्स। केजरीवाल का दावा, सब्सिडी से नुकसान की हो सकती है भरपाई, सरकार लगाए भ्रष्टाचार पर लगाम। डीजल की कीमत बढ़ने से सरकार के एक और सहयोगी नाराज, अजीत सिंह ने जताया विरोध। अजीत सिंह ने कहा डीजल की कीमत बढ़ने से बढ़ेगी महंगाई, कैबिनेट में उठाएंगे मुद्दा। डीजल में टिकट के बाद रेल टिकटों की भार के लिए हो जाइए तैयार, सूत्रों की खबर, बढ़ सकता है रेल भाड़ा, 15% तक बढ़ सकता है रेल का किराया, डीजल की कीमतों का पड़ेगा असर, माल भाड़े में हो सकती है बढ़ोतरी। रेलवे में 240 करोड़ लीटर डीजल की होती है सालाना खपत, 5 रुपए कीमत बढ़ने से 1200 करोड़ रुपए का होगा सालाना नुकसान। डीजल के दाम बढ़ने से जनता बेहाल, पर शेयर बाजार में उछाल, 300 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला सेंसेक्स, अब भी बढ़त बरकरार। 2 महीने में रुपए में सबसे बड़ी उछाल, डॉलर के मुकाबले 71 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 54 रुपए 1 पैसा। डॉलर के मुकाबले रुपया अपनी 2 महीने की सबसे मजबूत स्थिति में, यूरो के मुकाबले भी डॉलर की कीमत गिरी। डीजल की कीमतों में बढ़त के बाद एक और बुरी खबर, महंगाई दर बढ़ी, अगस्त के महीने में महंगाई दर 6.87% से बढ़कर 7.55 तक पहुंची। खाद्य पदार्थों की भी महंगाई दर बढ़ी, 9.14 से बढ़कर 10.30% हुई। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस, कहा कोयला घोटाला न्यायिक जांच के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा कैग रिपोर्ट देखकर लगता है उपहार में बांटी गई हैं खदानें। सुप्रीम कोर्ट की दलील, कैग की रिपोर्ट सही हो गलत लेकिन उसकी है अहमियत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के मामले में दखल न देने के लिए अपील ठुकराई, केंद्र ने दी थी दलील, संसदीय कमेटी कर रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बोले कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल, कहा अदालत के नोटिस का देंगे जवाब। कोयनकुलम में न्यूक्लियर प्लांट पर विरोध प्रदर्शन जारी, समंदर में उतरे आंदोलनकारी। कल चट्टान गिरने से एक आंदोलनकारी की आज अस्पताल में मौत हो गई, न्यूक्लियर प्लांट का काम बंद करने पर अड़े हैं आंदोलनकारी। उत्तराखंड के ऊखीमठ में बादल फटने से तबाही, 15 घर बहे, 45 की मौत। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई गांव तबाह, प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। कपकोट में बादल फटने से लापता 4 लोगों के शव मिले, अभी भी 2 लोग लापता, पिंडारी ग्लेशियर से सटे गांव का देश से संपर्क टूटा। गया में सीआरपीएफ जवानों की नक्सलियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़, 15 नक्सली ढेर। नक्सलियों से मिला विस्फोटकों का जखीरा, छापेमारी में 120 पाइप बम और 2 रॉकेट बम समेत 32 हैंड ग्रेनेड बरामद। गुजरात के कच्छ में सामने आया मां का अत्याचार, 11 साल की बच्ची को नील कटर और कैंची से गूंदा। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से मां ने बच्ची पर किया अत्याचार, डॉक्टर ने बताया बेटवेट बेबी सिंड्रोम की बीमारी।
थाने की डोंबिवली में पुलिस और राजनीति विभाग ने किया फर्जी ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख का घटिया क्वालिटी का तेल बरामद।